khatima bil khair, that we die as Allah wants us to die, as our Nabi wants us to die, as a Muslim, as a mu'min, as a believer. Allahu Akbar. इसकी हमें फिक्र हमेशा करते रहना चाहिए। ये जो आय करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, इसके बारे में हज़रत अल्लामा शाह वजीहुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ अहमदाबाद शरीफ गुजरात हिंदुस्तान में है। अभी 3 महीने पहले मैंने अपने वालिद माजिद के मैयत में उनके यहाँ हाज़िरी दी। कितने पाए के बुज़ुर्ग हैं, कितने बड़े अल्लामा हैं। उनका तारुफ और उनकी अज़मत का एक हवाला ये है कि उनके शागिर्दों में हज़रत मुहक्किक अलल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसे लोगों का नाम आता है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिनसे सीखें वो हैं शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, a giant of a scholar. 400 years ago he says, whoever makes a habit of making this dua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Whoever makes it a habit to make this dua, inshallah, through the barakat of this dua, that person will die in the folds of Islam. कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बरकत है इस दुआ की, अज़मत है इस दुआ की, कि जो इस दुआ की आदत बना लेगा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह उसे खातिमा बिल खैर अता फरमाएगा। तर्जमा समात फरमा लें। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह कंजुल ईमान शरीफ में तर्जमा करते हैं, ऐ रब, हमारे दिल टेढ़े न कर बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दी और हमें अपने पास से रहमत अता कर, बेशक तू है बड़ा देने वाला, बेशक तू है बड़ा देने वाला। ओ अल्लाह, don't make our hearts crooked after you have blessed us with hidayat. And O Allah, grant us mercy from yourself. Indeed, you bless, you grant tremendously big amounts. So ये दुआ करते रहें कि अल्लाह हमें इस्लाम पे खातिमा, ईमान पे खातिमा नसीब फरमाए। आज शब को तरावीह में इंशाअल्लाह हम में से जो आएंगे, क्योंकि बहुत से नहीं आते ना, जो आएंगे अल्लाह सबको आने की तौफीक अता फरमाए। एक आयत हम सुनेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। O you who believe, fear Allah as He should be feared, and do not ever die but in the state of Islam. वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ये तालीम अल्लाह हमें अता फरमा रहा है, ये अल्लाह का हुक्म है ना। किसका हुक्म है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू begins with या अय्युहल्लज़ीना आमनू। Allah is speaking to me
Allah is speaking to you. Allah is speaking to the billions of Muslims to the day of judgment. Fear Allah and don't die but as a Muslim. This is responsibility. My responsibility, your responsibility as mothers and fathers. If Allah has given you awlad, and in most cases Allah has given us awlad, worry for your awlad. We live in very, very difficult, dangerous times. Many of our kids, youngsters question fundamentals of deen, basics of Islam. And to a very big extent, we are to be blamed. Parents, mothers and fathers. मेरा और आपका काम सिर्फ ये नहीं कि बच्चे पैदा करें, खिलाएं, पिलाएं, पहनाएं, छत दें, बैंक बैलेंस बढ़ाएं, ये भी करें, लेकिन उनके इस्लाम की भी फिक्र करें, उनके ईमान की भी फिक्र करें। ये कितना अहम मसला है, मैं आपको कुरान से समझा रहा हूं। कुरानुल मजीद सूरतुल बकरा 16th रुकू, first para, Allah speaks of prophets, great prophets, the likes of Ibrahim alayhi salam, like of Ishaq alayhi salam. बड़े बड़े नबी हैं ये। नबी तो हर नबी बड़ा होता है ना, हर नबी बहुत बड़ा होता है, ये उन बड़ों में भी बहुत बड़े हैं। अब सुनिए ये क्या करते थे, अल्लाह ने उनका वाकया या उनके अहवाल कुरान पाक में बयान किए। What do nabis do? What did they do at the time of their death? When I die, you die. In most cases, what do we worry about? दुनिया, बेटा इतना छोड़ जा रहा हूं, ये छोड़ जा रहा हूं, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जमीन है, हमें इसकी फिक्र होती है। एक बुजुर्ग याद आ गया मुझे, मैं गया था उनके यहाँ मिलने, कुछ बीमार थे, अलील थे, तो बता रहे थे हजरत मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी, इतना माशाअल्लाह, अल्लाह ने बहुत दिया है, अल्लाह और अता फरमाए। हमें सिर्फ इसकी फिक्र है, दुनिया की फिक्र है। Listen to what Anbiya worry about, Anbiya care about, what Anbiya do even to the last breath. Allah says in the Quran, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah names Ibrahim alayhi salam, Allah names Ishaq alayhi salam, and Allah says they made wasiyat to their progeny, to their awlad, to their sons and daughters. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. इब्राहिम ने, याकूब ने, इसहाक ने, अंबिया ने अपने औलाद को ये वसीयत की, या बनिया, ऐ मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया, तुम्हें इस्लाम से मुशर्रफ किया। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हम तुम्हें वसीयत करते हैं, जिंदगी की आखिरी सांस में यह वसीयत करते हैं कि बेटे हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। दिस इज प्रॉफिट्स, this is the way of the pious, the godly, the awliya, the सोलहा। उनको किसकी फिक्र होती है कि भाई हम तो जा रहे हैं, औलाद का क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या है। हमारी सोच ऐसी है? Do we think like this? Do we care for their hereafter? Do we care for their remaining on the path of Islam? So we have to worry about this.
रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अल्लाह ने हिदायत तो दी हमें, इस्लाम से मुशर्रफ तो किया है, इस्लाम की नेमत उज़्मा नमाज है, लेकिन उससे दुआ करते रहे या अल्लाह ये हिदायत, ये नेमत हमसे छिन ना जाए। Ya Allah, don't remove this guidance from us. Keep our hearts on the right path. Don't make our hearts crooked. Bless us with this ni'mat to our last breaths. तो बड़ी अजीम निअमत है इस्लाम, और हमें उसकी बका के लिए हमेशा फिक्र करते रहना चाहिए, अपने लिए भी, अपनी औलाद के लिए भी। कल पूछेगा रब, अल्लाह पूछेगा मुझसे भी, आपसे भी। He will ask you, if you're a husband, he will ask you about your wives. What does the missus get up to? Do you have any control? Do you have any authority? Do you have any say? Because you are responsible. You are responsible as a husband. Islamically you are responsible. आप कहें नहीं यार, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत नेक हूं, मैं तो बहुत अल्लाह वाला हूं। You have responsibilities. कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। Every one of you is a shepherd and you will be questioned about your herd. तुमसे पूछा जाएगा, बीवी के बारे में पूछा जाएगा, बेटी के बारे में पूछा जाएगा, बेटे के बारे में पूछा जाएगा। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ये नहीं कहता कि सिर्फ अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ बस, ये नहीं है इस्लाम, ये नहीं है। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ठीक है, तो ये दुआ मांगते रहा करें, अल्लाह हमें इस दुआ की बरकतें अता फरमाए। इसका दूसरा हिस्सा है वहब लना मिन लदुनका रहमा। ओ अल्लाह, ग्रांट अस mercy, bless us with more of your bounties and favors। हमें और अपनी रहमतों से माला माल फरमा। ये अल्लाह ही की तो रहमत है कि हम मुसलमान हैं, ये रहमत है ना उसकी, ये उसकी मेहरबानी है, वरना चाहता तो हम इंसान होते, मुसलमान ना होते। अरबों खरबों है ना ऐसे, इंसान तो है, मुसलमान नहीं है। अल्लाह का कितना करम है मुझ पे, अल्लाह का कितना एहसान है आप पे कि इंसान भी बनाया और इस्लाम भी अता फरमाया। जी, आस्क हिम, माशाअल्लाह, आस्क हिम फॉर continuous mercy, continuous blessings, continuous favors, rahmah. I and you always in need of rahmah of Allah. Every one of us needs Allah's rahmah 24/7. 24/7. Don't just rely on your a'mal, on your namaz, रोजा, हज, ज़कात, जितना हो करो, लेकिन फिर भी उससे उसकी रहमत का सवाल करते रहो, मांगते रहो। रहमतुल लिल आलमीन भी उससे, अल्लाह से उसकी रहमत मांगा करते थे। रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन फिर भी रहमत का सवाल करते थे, फजल का सवाल करते थे, करम का सवाल करते थे, भीख मांगते थे। मुझे बहुत तकलीफ होती है वल्लाह, व्हेन आई सी मुस्लिम ब्रदर्स, मस्जिद में आके भी दुआ होती है ना, ऐसे बैठे रहेंगे, उनको इतनी तौफीक नहीं होती। ऑनेस्टली आप खुद देखते हैं, मैं भी देखता हूं, और बहुत को मैं बताता भी हूं। अल्लाह से मांगने में भी शर्म, अल्लाह के आगे भी हाथ नहीं फैलाते हम। Allah loves those who call upon him. Show your need,
show you are muhtaj, show you are a faqir, you are a beggar in the court of Allah. Wallahul ghani wa antumul fuqara. अल्लाह फरमाता है अल्लाह गनी है और तुम सब उसकी बारगाह में फकीर हो। फकीर क्या करता है? मांगता है, भीख मांगता है ना। अल्लाह से मांगने में शर्माता है आज का मुसलमान। शेम ऑन देम। हदीस पाक में आया कि हमारे नबी जब दुआ करते कभी कभी हाथ इतने बुलंद करते, सहाबा कहते कि बगल मुबारक का नूर हमें नजर आता था, नूर नजर आता था, नूर। इतने हाथ बुलंद करते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज एवरीबॉडी, मैं कभी कभी कहता हूं कि अगर यहाँ इस वक्त 100 आदमी मौजूद है ना, तो 100 तरीकों से हम नमाज पढ़ते हैं। आप देख के ले, एवरीबॉडी हैव देयर ओन वे ऑफ फॉलो शरिया, फॉलो दीन। Don't just invent and make up your own masail, how you please, what pleases you, what goes around. No, Quran and Sunnah. अभी 2 दिन पहले मैंने एक भाई को देखा, तकबीर तहरीमा खड़े हुए, वल्लाहि दिस इज इट। यानी पहले थोड़ा सा उठाते थे, वो भी जान पे आता है उनको। He's like this. What is this? What is this? दीन सीखो, दीन पे अमल करो, हमेशा अल्लाह से उसकी रहमत मांगते रहो, रहमत का सवाल करते रहो। अल्लाह loves those who call upon him. जी, वहब लना मिन लदुनका रहमा। Never give up hope in the mercy of Allah. I am a big sinner. You are big sinners. But Allah's mercy is far greater. I am a big sinner, but my sins have a limit. There's an end. You can count them. Allah's rahmat, limitless. Never ending. La taqnatu min rahmatillah. अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। कितना ही बड़ा गुनाहगार है तू, दिल से, सिद्के दिल से तौबा कर, उसी लम्हात अल्लाह तेरी तौबा कबूल करेगा और अल्लाह तुझे अपने करीब कर लेगा। डोंट डिस्पेयर, डोंट डिस्पेयर। इमाम कुर्तुबी, ग्रेट मुफस्सिर from Spain, Qurtuba, in his tafsir, in his book At-Tazkirah, he writes about the rahmat of Allah. He writes that on the day of judgment, Allah will take account of 2 individuals, 2 men, and after Hisab Kitab, Allah will say, you were sinners, disobedient, you deserve Jahannam, go to hell. उनका फैसला होगा, हिसाब होगा, अल्लाह फरमाएगा जाओ जहन्नम में जाओ। जैसे अल्लाह ये फरमाएगा, उनमें से एक दौड़ के जन्नत की तरफ भागेगा, दौड़ के जाएगा, और दूसरा जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मुड़ मुड़ के अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे होगा। एक दौड़ के भागेगा जहन्नम की तरफ, एक धीरे धीरे लेकिन बार बार देखेगा, या अल्लाह करम कर दे, या अल्लाह रहमत कर दे। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। अल्लाह विल आस्क the first one who runs towards Jahannam, Allah will say, why are you running? I'm telling you to go to hell and you are running, you are rushing to Jahannam. You don't know the azab of Jahannam. He will say, Ya Allah, all my life I have disobeyed you. All my life I never did what you wanted me to do. I thought to myself, let me at least do once what Allah wants me to do. आज मैं इसलिए दौड़ा कि जिंदगी भर मैंने तेरी नाफरमानी की, आज मैंने सोचा कम से कम एक बार तो अल्लाह के हुक्म पर अमल कर लूं, इसलिए मैं दौड़ा। अल्लाह उससे इतना राजी होगा
अल्लाह कहेगा जा मैंने तुझे माफ कर दिया। और फिर दूसरे से अल्लाह पूछेगा कि तुम इतनी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे थे, ऐसा क्यों? तो अर्ज करेगा या अल्लाह मुझे तेरी रहमत से उम्मीद है, मैं तेरा बंदा हूं, तू रहमत करेगा, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बार बार मुड़ मुड़ के देखता था। अल्लाह को उसकी ये अदा पसंद आएगी, अल्लाह उसे भी माफ़ फरमा देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। दिस इज रहमत ऑफ अल्लाह। रहमत हक बहाना मी जोयद, mercy of Allah looks for excuses. Mercy of Allah looks for excuses. And this ashra that we are going through now, first ashra of Ramadan, it is known as Ashra-e-Rahmat. We need Allah's rahmat all the time. In Ramzan, out of Ramadan, every day, every night. But especially in Ramzan Sharif, first ashra, our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has declared it as awwaluhu rahmatun. The first 10 days of Ramadan are especially for the rahmat of Allah. So we ask him, وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا. अल्लाह हमें अपनी रहमत अता फरमा, अपनी रहमत अता फरमा, अपनी मेहरबानी अता फरमा। अल्लाह मुझे और आपको ये दुआ कसरत से करते रहने की तौफीक अता फरमाए, इसके फ्यूज़ व बरक़ात से अल्लाह हमें माला माल फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलें।